नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। बहुत बढ़िया है, व्यस्त रहिएगा, सब अच्छा होगा। मित्रों, आज जो 2 बजे क्लास है इसमें जो हम डाटा करने वाले हैं, भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला केंद्र देखेंगे। जैसे भीमबेटका है, रायगढ़ है, बांदा है, पंचमढ़ी है, होशंगाबाद है। तो इन सभी का आपकी परीक्षा में खास रोल है, तो इन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। आप लोग पेन पेपर उठा लीजिएगा। आज है 24 अगस्त और आप जानते हैं कि 24 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा इस टाइम चल रही है, जिसमें लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 60 लाख से ज़्यादा लोगों का फॉर्म आया है, तो उनका पेपर आज भी चल रहा है। कल हुआ है, आज भी होगा, कल भी होगा और उसके बाद 30 और 31 तारीख को भी परीक्षा होगी। अभी मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, रास्ते में कई सारे सेंटर पड़े जहाँ पे हमने देखा है कि परीक्षा सकुशल चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। आराम से एंट्री हो रही है, आराम से एग्ज़िट हो रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं है। बहुत सारे जगहों पे कई सारे शरारती तत्वों के जो है खोजे जाने और निकलने की उम्मीद थी, लेकिन लखनऊ के कई सेंटरों पे हमने देखा कि बहुत शांति और शालीनता के साथ पेपर चल रहा है। पेपर अच्छे से दें, अपनी योग्यता के अनुसार ही आप पद पाएंगे। मित्रों, आप ईमानदारी के साथ पेपर दें, यही हमारी कामना है और भर्ती परीक्षा भी साथ समय पूर्ण हो, यही कामना है। फ़िलहाल आओ क्लास करते हैं। आपके भी घर के बच्चे पुलिस भर्ती परीक्षा देने गए होंगे, उन सभी को हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। आइए क्लास देखते हैं। में से कौन सी एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र माना जाता है? नाम दिया गया अल्टामीरा, फोंट द गाम, भीमबेटका या फिर लास्को। विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र कौन सा है इन चारों गुफाओं में? मित्रों, LT में भी पूछा गया, UP PCS में भी पूछा गया और ये परीक्षा में भी छप चुका है। तो इसका सही जवाब जो है वो भीमबेटका बनता है। सही जवाब आपको भीमबेटका के साथ लगाना होता है, बी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे आया। पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? नाम दिया गया सांची में, भीमबेटका में, अयोध्या में या फिर औरंगाबाद में। तो आप ये भी जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र होते हैं मित्रों, वो सबसे पहले आपको भीमबेटका में दिखाई देते हैं। तो आपको सही जवाब भीमबेटका देना होता है, जो भोपाल के पास पाई जाती है, आप जानते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, किस स्थान पे भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? नाम दिया गया होशंगाबाद, भीमबेटका, औरंगाबाद और अयोध्या। आपको बताना है कौन सा स्थान है जो भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी का बढ़िया साक्ष्य मिलता है, बढ़िया नमूना मिलता है। तो इसके लिए भी आपको भीमबेटका ही आंसर्स लगाना पड़ेगा, भीमबेटका ही इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 4 की बात होगी। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। नाम दिया गया भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, नाम दिया गया अजंता गुफा, नाम दिया गया बादामी गुफा और नाम दिया गया एडक्कल की गुफा। मित्रों, पूछा गया सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? ज्ञात कलाकृति की अगर बात होती है तो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स आपको लगाना होता है। पेट्रोग्लिफ्स का मतलब होता है शैलोत्कीर्ण चित्रकारी, शैलोत्कीर्ण चित्रकारी पेट्रोग्लिफ्स का मतलब होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। आप जानते हैं यहाँ के जो चित्र होते हैं उसमें धार्मिक संस्कार, नृत्य और शिकार के दृश्य खूब ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है मित्रों, कौन सी गुफा 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित हो जाती है? नाम दिया गया भीमबेटका, पंचमढ़ी, बिल्ला सरांगम और बेल्लारी का नाम है। आपको बताना है 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कौन घोषित होता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भीमबेटका को घोषित किया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा,
इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। नाम दिया गया सतपुड़ा की पहाड़ियों में, गंधवर्धन की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में या फिर छोटा नागपुर की पठार पे। आपको बताना है भीमबेटका पाषाण गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं। मित्रों जब भीमबेटका शब्द आता है तो हमने पढ़ाया था कि ये मध्य प्रदेश का आपका रायसेन जिला होगा। और रायसेन जिला में कौन सा, तो रायसेन जिला में आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वहां पर पाया जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई। नाम दिया गया 30, नाम दिया गया 285, 600 या फिर 135। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं आपको दिखाई देती हैं। मित्रों जब आप देखना तो एमपी में जाना, वहां पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ अन्य पे भी यहाँ काम करते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है वो 600 गुफाएं की बात की जा रही है। बहुत सारी किताबों में आपको 700 प्राचीन गुफाएं दिखाई देंगी। बहुत सारी जगहों पे आपको 133 गुफाओं के चित्र विशेष बताए जाएंगे। लेकिन सही जवाब आप बी के साथ लगाइए, बी ही सही जवाब माना जा रहा है आयोग की तरफ से भी। आगे बात करें 8 नंबर क्वेश्चन। भीमबेटका क्या है, खूब पूछा जाता है। नगर है, पहाड़ी है, जंगल है या फिर मंदिर है। मित्रों पढ़ाया गया था, तब भी बताया गया था कि ये मंदिर की श्रेणी में आता है, तो सही जवाब मंदिर लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया भीमबेटका गुफाएं अवस्थित है। नाम दिया गया राजस्थान में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर एमपी में है। देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। आप जानते हैं मामा की नगरी मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में है, और ये भी आप जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भीमबेटका गुफाओं के चित्रों को खोजने का काम सबसे पहले किसका रहा। रायकृष्ण दास का रहा, बीएस वाकाड़कर का रहा, रामचंद्र शुक्ल का रहा या फिर नंदलाल बोस का रहा। मित्रों भीमबेटका के खोजने का काम किसका होता है। आप जानते हैं प्रोफेसर साहब खोजते हैं, 1958 में खोजते हैं। कहाँ के, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। कहाँ के प्रोफेसर हैं आप जानते हैं मित्रों। सही जवाब बताओ यार, कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से छाप देना मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। अमरनाथ, डब्ल्यू एंडरसन, पर्सी ब्राउन या फिर प्रोफेसर वाकाड़कर। आप जानते हैं वाकाड़कर साहब खोजते हैं। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। भीमबेटका की खोज हुई थी। नाम दिया गया 58 में हुई, 50 में हुई, 1957 में हुई या फिर 1962 में हुई। मित्रों भीमबेटका गुफा की खोज की बात करते हैं, वाकाड़कर साहब 1958 में खोजते हैं, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे आंसर्स आपको दिखाई देंगे, याद रखना। बहुत सारी जगहों पे आपको देखना तो बताया जाएगा कि पता इसका 57 में लगा लिया था, खोज 58 में किया था, लेकिन आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, याद रखना है। बहुत विवादित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पूछा गया भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। नाम दिया गया प्रागैतिहासिक चित्र, बौद्ध चित्र, मुगल चित्र या फिर जैन चित्र। मित्रों आप जानते हैं कि भीमबेटका में कैसे चित्र हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र आपको दिखाई देते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया। नाम दिया गया बैगनी रंग का, पीला रंग का, हरा रंग का या फिर लाल रंग का। भीमबेटका की जो गुफा उत्कीर्ण चित्रकारी है मित्रों, इसमें लाल या फिर गेरुवे रंग का प्रयोग खूब ज्यादा हुआ है, तो चाहे गेरुआ रंग लगाओ चाहे लाल रंग लगाओ, सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं। नाम दिया गया फर्श पे हैं, दीवार और छत पे हैं, मुंडेरों पर है या फिर गुफाओं के द्वारों पर है। मित्रों भीमबेटका में प्राप्त होने वाले जो शैलीय रचना आपको दिखाई देती है, शैलीय चित्र आपको दिखाई देते हैं, वो दीवार और छतों पे सबसे ज्यादा बने हैं, तो सही जवाब आपको दीवार और छत ही देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर होगा। भीमबेटका में किस तरह के चित्र मिले हैं। शैली चित्र, मूर्ति शिल्प, फ्रेस्को चित्र या फिर तीनों प्रकार के चित्र। मित्रों जब भीमबेटका की बात होती है, आप जानते हैं शैलीय उत्कीर्ण चित्रकारी है, पेट्रोग्लिफ्स वाली है, तो सही जवाब आपको शैल चित्र के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 17 नंबर पूछा गया भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक है। नाम दिया गया कोलकाता, पुंडे, नाम दिया गया भोपाल और औरंगाबाद। भीमबेटका की गुफाओं में कौन से शहर के नजदीक पाई जाती हैं। अगर आप इसको देखेंगे रायसेन जिला किसके पास है, तो भोपाल से पास आता है, थोड़ा सा भोपाल के पास आता है, 45 किलोमीटर के आसपास दिखाया जाता है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। पूछा गया भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। मित्रों दिया गया मिर्जापुर, इंदौर, भोपाल और रायपुर। आपको सही जवाब देना है भीमबेटका किस शहर के पास
से स्थित है? अगर आप शहर की जब आप बात करेंगे सही जवाब भोपाल ही बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। बुद्ध जातक कहानी, सांप्रदायिक सभा, भगवान शिव या फिर झरनों का चित्र। भीमबेटका गुफा में कौन से चित्र आपको ज्यादा दिखाई देते हैं? मित्रों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे। कई जगह आपको जो है इसमें सांप्रदायिक सभा भी दिखाई दे जाएगा, कई जगह आपको लोग कहेंगे भगवान बुद्ध के जातक कहानियों का चित्रण। लेकिन हम अगर सही जवाब लगवाएंगे तो सांप्रदायिक सभा ही लगवाएंगे। सही जवाब सी होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया है। इस क्वेश्चन को आयोग ने हटा दिया था। इसका आंसर सी ही माना जाएगा, सांप्रदायिक सभा ही सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। नाम दिया गया हाथी, जंगली सांड और बाघ के हैं। नाम दिया गया भोले के साथ शिकार करते मानव हैं, मेंढक और सांप हैं या फिर जबरा और बकरी हैं। मित्रों पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्रण होते हैं वो चित्रण कैसे होते हैं? हाथी, जंगली सांड और बाघ के होते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। आप जानते हैं हिरण, बारह सिंगा, सुअर, रेछ, जंगली भैंसा, बहुत सारे बाघ के आपको दृश्य दिखाई दे जाएंगे। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि की है। नाम दिया गया न्यूलिथिक है, चैल्कोलिथिक है, पैलोलिथिक है या फिर मेसोलिथिक है। मित्रों भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स की अगर बात करते हैं तो इसकी चित्रकारी कौन से युग की है? तो आपको मेसोलिथिक एज लगाना होगा। सही जवाब जो है डी के साथ बनाना होगा। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक को कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल की है। तो सही जवाब मेसोलिथिक एज लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए हैं, विष्णु मंदिर के लिए हैं, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए हैं या फिर गुफा के लिए हैं। भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी किसके लिए फेमस है मित्रों? आप देखना तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की जानकारी मिलती है यहाँ पे। सही जवाब जो है प्रागैतिहासिक चित्रों के साथ ही देना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं भीमबेटका, सितनवासल, एलोरा में, पंचमढ़ी, लखुनिया, भीमबेटका में, भीमबेटका, महाबलीपुरम, सिंघनपुर में या फिर रायगढ़, एलोरा और लखुनिया में। प्रागैतिहासिक चित्रों की अगर बात होती है मित्रों कहां आप देख पाएंगे? पंचमढ़ी में, लखुनिया में और भीमबेटका में देख पाएंगे। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाना। सितनवासल आपका क्या होता है? आप जानते हैं गुफाएं होती हैं। तो सही जवाब जो है केवल और केवल बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? दिया गया सिंघनपुर, भीमबेटका, आदमगढ़ और लखनिया। आपको बताना है कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो जो आपको मध्य प्रदेश से बाहर होगी वो गुफा कौन सी होगी? तो मित्रों आप देखना जो छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी नाम होगा लखनिया। सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे जो मिर्जापुर से यानी उत्तर प्रदेश से हैं। पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? सिहरिया, लखनिया, चंद्रौली, सारनाथ। आपको बताना है कि कहां पर आपके कौन से चित्र उत्तर प्रदेश के। मित्रों उत्तर प्रदेश में आपका एक ही बेल्ट आता है वो लखुनिया वाला आता है। लखुनिया में आप जानते हैं बहुत सारे दृश्य पाए जाते हैं। तो सही जवाब लखुनिया के साथ आपको लगाना होगा। लखुनिया, कोहबर आदि क्षेत्रों में आपका काम खूब ज्यादा होता है। तो सही जवाब लखुनिया लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे यूपी से। लखुनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? मिर्जापुर, मानिकपुर, भोपाल और होशंगाबाद। मित्रों लखुनिया आप जानते हैं यूपी का हिस्सा है, यूपी में मिर्जापुर का हिस्सा है। तो सही जवाब आपको मिर्जापुर के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? नाम दिया गया जॉन कार्लाइल ने की, जेम्स फर्ग्यूसन ने की, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की या फिर शेरल एंडरसन के द्वारा खोजा जाता है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की बात होती है मित्रों, प्रागैतिहासिक काल में पेट्रोग्लिफ्स की बात होती है तो आप जानते हैं कार्लाइल के द्वारा खोजी जाती है। सही जवाब आपको कार्लाइल के साथ देना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? नाम दिया गया मिर्जापुर में हुई, इलाहाबाद में हुई, कानपुर में हुई या फिर बनारस में हुई। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वप्रथम खोज का बात करें अगर तो मित्रों सबसे पहले खोज की काम कहां होता है? मिर्जापुर में होता है। सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। पूछा गया मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पे बने। नाम दिया गया आमोद प्रमोद पे बने, पारिवारिक पे बने, आखेट पे बने या फिर नृत्य पे बने। सबसे ज्यादा चित्रों की अगर बात होती है मित्रों कहां दिखाई दे जाएगा? सबसे बढ़िया वाला दृश्य आपका आखेट वाला दृश्य माना जाता है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। हालांकि दृश्य तो बहुत सारे मिले हैं लेकिन सही जवाब आखेट के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। घोड़मागर स्थित है भोपाल में, लोरा में, अजंता में या फिर मिर्जापुर में। मित्रों घोड़मागर की अगर बात होती है आप जानते हैं यूपी का मिर्जापुर इसके लिए जिम्मेदार है। तो सही जवाब यूपी मिर्जापुर लगाओ, डी इज द
राइट आंसर सब बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। पूछा गया घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ मिलता है? मिर्जापुर, मानिकपुर, बेल्लारी, अमरनाथ। मित्रों आप जानते हैं जो घायल सुअर का दृश्य आपको दिखाई देता है हरनी हरण से पाया जाता है, तो सही जवाब आपको मिर्जापुर देना होगा। हरनी हरण इज द राइट आंसर लगाना होगा। फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा 8 नंबर। क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 11 2021 में छपा हुआ क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्रों से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ? नाम दिया गया पंचमढ़ी से, बेल्लारी से, बिल्ला सरंगम से या फिर हरनी हरण से। मित्रों गैंडे का आखेट करता हुआ दृश्य आपको कहां मिलता है? सही जवाब आपका हरनी हरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरनी हरण हो जाएगा, जो मिर्जापुर में पाया जाता है। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसी छवियों को देख सकते हैं या हम किसकी छवियों को देख सकते हैं? घोड़े और हाथी के, बुद्धा के, हिरण और जेब्रा के या फिर मुर्गी और कौवे के। पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवि देख सकते हैं मित्रों? सही जवाब क्या होगा? घोड़ा और हाथी होगा। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है मित्रों कि मिर्जापुर क्षेत्र में किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? नाम दिया गया शामला पहाड़ियों पर, करबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर या फिर कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर में किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र मिलते हैं? भारतीय गुफा चित्र अगर आप देखेंगे तो आपको कैमूर वाले बेल्ट में दिखाई दे जाएंगे। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में आपको ये दृश्य देखने को मिल जाता है, जहां पे 100 से ज्यादा गुफाएं दिखाई देती हैं मित्रों। 100 से ज्यादा गुफा चित्र मिलते हैं, वो है आपका मिर्जापुर। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका होगा 11 नंबर। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछा गया मित्रों आपसे कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है। गमूर पहाड़ी, बिंद पहाड़ी, तैमूर पहाड़ी या फिर में से कोई ही? मिर्जापुर की बात कर रहा है। पूछा जा रहा है कहां पे स्थित है? आप जानते हैं मित्रों कैमूर की पहाड़ी में, कैमूर श्रृंखला में स्थित है, तो सही जवाब कैमूर पहाड़ी श्रृंखला लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? नाम दिया गया महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या फिर बिहार में। मिर्जापुर की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित होती हैं? सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? सही जवाब आपका प्यारा उत्तर प्रदेश बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अच्छा, अरे सी के साथ बनेगा यार। सी इज द राइट आंसर। अपना प्यारा उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र जो मिर्जापुर है कौन से प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मित्रों सही जवाब उत्तर प्रदेश के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। पूछा गया उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहां से हैं? नाम दिया गया सिहरिया से हैं, अवध से हैं, सारनाथ से हैं, मिर्जापुर से हैं। आपको बताना है प्रागैतिहासिक चित्र कहां से दिखाई देते हैं। जब आप प्रागैतिहासिक चित्र ढूंढना चलेंगे तो सही जवाब आपको मिर्जापुर के साथ देना होगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मिर्जापुर किन चित्रों के लिए फेमस है? प्रागैतिहासिक, अवधि, मुगल या फिर राजस्थानी। मित्रों पूछा गया मिर्जापुर में कौन सा चित्र दिखाई देता है? प्रागैतिहासिक काल का आपको चित्र दिखाई देता है, तो सही जवाब प्रागैतिहासिक लगाओ मित्रों। सही जवाब प्रागैतिहासिक काल बनाओ, प्रागैतिहासिक चित्र बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा जा रहा है? 16 नंबर पूछा गया मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी में है, लखुनिया में है, मुखादरी में है या फिर बिल्डरिया में है। मित्रों नृत्य का दृश्य जब पूछा जाए तो आपको ईमानदारी के साथ यही आंसर लगाना होगा। वो सांभर के आखेट का दृश्य भी पाया जाता है, वही लखुनिया इसके लिए भी फेमस है, यही आपके नृत्य का दृश्य वाला भी फेमस है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। इतना दृश्य तो आपका मिर्जापुर से पूछा गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे होशंगाबाद और पंचमढ़ी की। आइए स्टार्ट करते हैं होशंगाबाद पंचमढ़ी। मित्रों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया होशंगाबाद क्षेत्र के आदम पहाड़ियों में चित्र हैं। नाम दिया गया प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के या फिर आधुनिक काल के। होशंगाबाद क्षेत्र में आदम पहाड़ियों के चित्र कैसे दिखाई देते हैं? याद रखना प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं तो ऐसे दिखाई देंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, गंगा, कावेरी, यमुना। मित्रों होशंगाबाद की जब बात हो तो याद रखना एक ही नदी का नाम आना चाहिए, मां नर्मदा आपकी सही जवाब बनेंगी। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ आपको सही जवाब लगाना होगा मित्रों। इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे। पूछा गया होशंगाबाद किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। मित्रों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। मामा की नगरी मध्य प्रदेश होशंगाबाद के लिए फेमस है। सही जवाब फर्स्ट लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया होशंगाबाद के प्राचीन या
होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का काम किसका रहा? वाकाड़कर, मनोरंजन घोष, रविन्द्रनाथ बिष्ट या फिर कनिंघम। आप जानते हैं मित्रों, खोज की अगर बात होती है तो खोज में मनोरंजन घोष साहब का नाम आता है। आप जानते हैं 1921 कई जगह 1922 आता है। मनोरंजन घोष साहब खोजते हैं। सही जवाब आपको यही लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर। पूछा गया होशंगाबाद चित्र या होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? नाम दिया गया मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला या फिर मुगलिया चित्रकला। मित्रों आप जानते हैं होशंगाबाद में जो दृश्य दिखाई देता है पेट्रोग्लिफ्स वाला दिखाई देता है, यानी शैलीय चित्रकला दिखाई देती है। तो सही जवाब आपको शैलीय चित्रकला के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने। नाम दिया गया गुफाओं पर है, दीवारों पर है, शैलाश्रों पे है या फिर लकड़ी पे है। आप जानते हैं होशंगाबाद में जो प्राप्त हुआ प्रागैतिहासिक काल के चित्र वो किस पर बने हैं मित्रों? तो बने हैं शैलाश्रम पे यानी पेट्रोग्लिफ्स पे यानी शैल पे यानी दीवारों पर बने हैं, याद रखना। तो सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? नाम दिया गया आदमगढ़ में पाया जाता है, मिर्जापुर में पाया जाता है, रायगढ़ में पाया जाता है, फिर पंचमढ़ी में पाया जाता है। मित्रों जब जिराफ ग्रुप की बात होती है, जिराफ ग्रुप का जो दृश्य पूछा जाता है वो आदमगढ़ में मिला है, तो सही जवाब आपको आदमगढ़ के साथ ही लगाना होगा। आदमगढ़ में 1 दर्जन से ज्यादा, 1 दर्जन यानी 12 चित्रों से ज्यादा शैलाश्रय चित्र आपको दिखाई देते हैं, याद रखना। 10 में से 1 आपका महामहिष का चित्र भी आदमगढ़ में ही मिला है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? नाम दिया गया डी एस गार्डन को, मनोरंजन घोष को, स्टुअर्ट पिगॉट को या फिर इनमें से कोई नहीं। पूछा गया पंचमढ़ी की जो प्रकाश की बात होती है मित्रों, जब प्रकाश की बात होती है डी एस गार्डन का नाम आता है। जब प्रकाश की बात होती है डी एस गार्डन का नाम आता है। जब खोज की बात होती है आपके हंटर साहब का नाम आता है। ठीक है, डी एस गार्डन और जी आर हंटर। तो सही जवाब डी एस गार्डन लगाओ मित्रों। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा 9 नंबर। क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 9 पूछा गया पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? स्टुअर्ट पिगॉट को, डी एस गार्डन को, मनोरंजन घोष को या फिर काका बार्नो को है। आपसे पूछा गया प्रकाश में कौन लाया? प्रकाश में डी एस गार्डन साहब लाए। डी एस गार्डन 1936 याद रखना 1936 सही जवाब बनेगा सी के साथ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज का श्रेय जाता है वांटे को, डीएच गार्डन को, पिगार्ड को या फिर डब्ल्यू एंडरसन को। सही जवाब आप खोज की बात होती है डीएच गार्डन का नाम जाएगा। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। मित्रों आर्ट एंड कल्चर है, इसमें बहुत सारे जो है कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए मैं बार बार उस पर बोलता रहता हूं कि आपको ध्यान में रहे, दिमाग में बैठा रहे। पंचमढ़ी की खोज किसने की? जी आर हंटर, कनिंघम, काकबर्न, जो है डब्ल्यू जी बनर्जी नाम दिया गया। मित्रों आप जानते हैं पंचमढ़ी की खोज की बात होती है जी आर हंटर का नाम लगा लो। चारों ऑप्शंस में दोनों नाम होते तब आपको अलग अलग करना होता कि सबसे पहले खोज डीएच गार्डन ने की, जी आर हंटर ने की। तो सही जवाब आपको जी आर हंटर यहाँ ऑप्शंस में है, तो इसलिए जी आर हंटर लगाना होगा, नहीं तो क्या लगाना होता है? डीएच गार्डन भी लगाना होता। अगले क्वेश्चन पे 12 नंबर क्वेश्चन। पंचमढ़ी गुफाएं डाटा आर्ट से जुड़ी हैं राम, बुद्ध, शिव और पांडव। आप जानते हैं मित्रों पंचमढ़ी की अगर बात होती है पांडवकालीन गुफाएं बताई जाती हैं। सही जवाब डी के साथ बनता है। क्या बनता है? अरे पांडवकालीन बनता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में स्थित है? नाम दिया गया मध्य प्रदेश में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तरांचल। फिर पंचमढ़ी की अगर बात होती है तो आप जानते हैं सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सही जवाब जो है फर्स्ट साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। आपको बताना है पंचमढ़ी की पहाड़ियां कौन से राज्य में है। पंचमढ़ी की जो पहाड़ियां हैं मित्रों वो आपके सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में है, तो सही जवाब मध्य प्रदेश देना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। आप जानते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा गया सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश की जिम्मेदार है, तो सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया पंचमढ़ी स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। सही जवाब आपको मध्य प्रदेश के साथ ही देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा।
17 नंबर को जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। पूछा गया स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? पंचमढ़ी, बेल्लारी, लखनिया और कालाखो का बात हो रहा है। स्पेन की अल्टामीरा से किसका तुलना किया गया था? हमने बताया था जब पढ़ाया था, पंचमढ़ी की बात होती है। सही जवाब पंचमढ़ी के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंघनपुर की हम लोग बात करेंगे। सिंघनपुर यानी छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के आद्य ऐतिहासिक स्थान में नहीं आता है? नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो, सिंघनपुर, लोथल और हड़प्पा। 4 नाम दिए गए। आद्य ऐतिहासिक स्थल में कौन नहीं आता है? सही जवाब आपका सिंघनपुर होता है। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, याद रखना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा गया? सिंघनपुर स्थल प्रसिद्ध है पिकनिक के लिए, मूर्तिकला के लिए, प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए या फिर मंदिर के लिए? आपको बताना है किसके लिए ये फेमस है मित्रों। तो जब आप देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के गुहा चित्र यहाँ खूब ज्यादा दिखाई देंगे। 50 से ज्यादा शिलाश्रय आपको दिखाई देती हैं, रेतीली चट्टानों से बनी हुई हैं। वही सिंघनपुर जिसका कोड डब्ल्यू एंडरसन साहब कब करते हैं? 1910 यानी 1910 में करते हैं। वही आपका है प्रागैतिहासिक गुहा चित्र के लिए फेमस। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर के लिए, मूर्तिकला के लिए, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों के लिए या फिर म्यूरल के लिए? जब सिंघनपुर की बात होती है, प्रसिद्धि की बात होती है, तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र इसके लिए जिम्मेदार होता है। सही जवाब जो है वो बी के साथ देना होता है। बी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, उस विकल्प यानी उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। दिया गया उदयगिरी, बसाना झार, अमर गुफा या फिर पोटाल्डा। आपको बताना है रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं होता है। कौन सा नहीं है? अरे मित्रों 4 नाम है, इसमें उदयगिरी का नाम इधर नहीं आता है। तो रायगढ़ में उदयगिरी नहीं है। सही बात फर्स्ट साल लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। उदयगिरी गुप्त काल का है, याद रखना गुप्त काल का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन से पूछा गया प्रागैतिहासिक पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ कहाँ स्थित है? आपको बताना है बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। मित्रों जब रायगढ़ की बात होती है तो आप जानते हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सही जवाब आपको छत्तीसगढ़ के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।